हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। बच्चों, चैप्टर 3 में हमने स्टडी किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। इफ one coordinates of position changes with motion of particle, it's called one dimensional motion. If two coordinates of position of particle changes during its motion is known as the two-dimensional motion, and if three coordinates of position of particle changes during its motion is known as the three-dimensional motion. बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन को बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशनल मोशन को बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, एंड थ्री डायमेंशनल मोशन को बोलते हैं मोशन इन अ स्पेस। बच्चों, मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलरली। तो बच्चों, सपोज हमारे पास ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड एक टाइप का प्लेन हो गया। ओके, प्लेन सरफेस जिसका लेंथ होता है, दूसरा क्या होता है विड्थ। तो ये हमारा टू डायमेंशनल सरफेस हो गया। अब यहाँ पे मैं सपोज कोई पेन को ऐसे मूव करवा रहा हूँ, तो टिप ऑफ द पेन क्या करेगी, टू डायमेंशनल मोशन करेगी, मतलब कि मोशन इन अ प्लेन करेगी। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कैरम बोर्ड है और यहाँ पे मैंने स्ट्राइकर को मूव करवाया, तो ये हमारा स्ट्राइकर भी क्या करेगा, मोशन इन अ प्लेन करेगा। बट मोशन इन अ प्लेन स्टडी करने से पहले हमें वेक्टर्स क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। वन डायमेंशन के अंदर हम डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के थ्रू, बट यहाँ पे हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करनी चाहिए, और डायरेक्शन जिस क्वांटिटी को होती है उसे बोलते हैं वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। एक क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो क्वांटिटीज which require only magnitude. A quantity which require only magnitude to get all information about it, to specify it, it is known as the scalar quantity. जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल कौन से हैं हमारे पास टाइम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, इलेक्ट्रिक करंट है। ये सारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सपोज मैं आपको पूछूं कि भाई मैं किसी ऑब्जेक्ट का, सपोज ये डस्टर का मास 5 ग्राम है, तो ये 5 ग्राम कहाँ पे होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, हम उसे डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर सकते। जिसके लिए हम डायरेक्शन नहीं बता सकते वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी बच्चों। तो याद रखिए, अ क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, quantity which require only magnitude to represent it is known as the scalar quantity. टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है पाथ लेंथ, आप चैप्टर नंबर 2-3 में पढ़े थे पाथ लेंथ। ओके, फिर आपने स्पीड पढ़ा था। ये सारी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज है, और भी सारी आ सकती है ना, बट अभी इतना इनफ है। अभी चलो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टू रिप्रेजेंट। बच्चों, ये जो स्केलर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, सिंबल चाहिए, यूनिट चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए। ये तीनों क्वांटिटी चाहिए किसी भी स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज कोई ऑब्जेक्ट का मास है, भाई मास का सिंबल है 10 केजी मास है, मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है बच्चों। तो मास ये क्वांटिटी का सिंबल हो गया। 10 क्या होगा, 10 हो गया उसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड, एंड किलोग्राम क्या होगा, यूनिट। तो इस तरह से हम वेक्टर स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो बच्चों याद रहे, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट इट, नॉट डायरेक्शन। बात करते हैं, बाद में आएगा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, a quantity which require magnitude and डायरेक्शन। जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हमारे पास कौन से हैं, बहुत सारी है, हम कुछ लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, चैप्टर 3 में पढ़ा था हमने। फिर बात करते हैं वेलोसिटी, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर एक्सेलरेशन बच्चों, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है।
कि आगे बात करते हैं बच्चों। चलो टॉर्क, ये रोटेशनल क्वांटिटी जो फोर्स के इक्विवेलेंट है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। यस ऑफ कोर्स फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे आप फ्यूचर में पढ़ने वाले हो बच्चों। तो याद रखिए वेक्टर क्वांटिटी किसे बोला जाएगा कि जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टू रिप्रेजेंट बच्चों, रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम एरो का साइन रखते हैं और बोल्ड लेटर में लिखते हैं। अगर मुझे कोई वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसके ऊपर ये एरो का साइन करूंगा या उसको बोल्ड लेटर में लिखूंगा। एज पर एग्जाम्पल, सपोज फोर्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है। फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मुझे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं फोर्स का सिंबल एफ और उसके ऊपर मैं वेक्टर की साइन लिख दूंगा। और दूसरा, मैं उसी फोर्स को यानी एफ को बोल्ड लेटर में लिखूंगा। तो बच्चों ये दोनों सिंबल क्या है? ये दोनों सिंबल हमें शो कर रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर। यहाँ पे भी फोर्स वेक्टर है और ये भी फोर्स वेक्टर है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको या तो उसके ऊपर एरो प्लेस करना है या तो बोल्ड लेटर में लिखना है। यूजुअली हम क्या करते हैं? ऊपर एरो लिखते हैं। और ये अगर मुझे टाइपिंग करना है तो टाइपिंग के अंदर या कोई डिजिटली मुझे लिखना है तो ये मेरे लिए इजी होगा क्योंकि बोल्ड करना इजी होता है। तो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी बोल्ड में लिखा होता है, बट हम लिखते हैं एफ फैक्टर। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना है? आपको मॉड्यूलस और विदाउट एनी साइन लिखना होगा। सपोज कि मुझे वेक्टर एफ, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा, फोर्स वेक्टर को मैंने मॉड्यूलस में लिख दिया। ये जो है, या तो मैं खाली सिंपल सा एफ लिख दूंगा। ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बच्चों याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से नोटेशन है। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है फिजिक्स के अंदर तो क्या करना है? उसी वेक्टर क्वांटिटी को आपको मॉड्यूलस में लिखना है या तो आपको विदाउट एनी साइन लिखना है, नो मॉड्यूलस नो वेक्टर साइन। ओके, तो इस तरह से हम क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हैं। अब बच्चों आगे आएगा पॉइंट कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो सपोज कि मैं आपको बोलूं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि कोई ट्रेन साउथ से नॉर्थ में जा रही है और उसका वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, वेलोसिटी क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर और ये है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों? उसके लिए हमें एरो ड्रॉ करना होता है। ओके, ये एरो कहाँ से कहाँ जाएगा? ये एरो साउथ से नॉर्थ की ओर जाए। बट बच्चों मुझे 40 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करना है। क्या मैं 40 किलोमीटर की लेंथ यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ इन द बोर्ड? नो। क्या मैं 40 मीटर ड्रॉ कर सकता हूँ? नो। यस, आई कैन ड्रॉ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर में यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज मैंने ये जो एरो ड्रॉ किया है उसका लेंथ है मेरे पास 40 सेंटीमीटर। कितना है? अगर इस एरो का लेंथ 40 सेंटीमीटर है उसका मतलब क्या होगा? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 1 किलोमीटर पर आवर। तभी तो 40 सेंटीमीटर बनेगा 40 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स बच्चों ये हो गया प्रॉपर स्केल मेजरमेंट। क्लियर है? दूसरी चीज, ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया उसकी इफेक्ट कहाँ प्रिवलिंग हो रही है? यानी ये जो वेक्टर है यानी वेलोसिटी है, हमारा वेलोसिटी वेक्टर, वो कहाँ पे जा रहा है? भाई नॉर्थ की ओर जा रही है हमारी ट्रेन, तो वेलोसिटी नॉर्थ की ओर होगी। इसलिए हमें ये वेक्टर के हेड को नॉर्थ की ओर रखना पड़ेगा। ये हेड क्या है? वेक्टर को दो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, एक तो हेड होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है हेड और नीचे वाला पार्ट होता है टेल बच्चों।
नीचे वाला पार्ट क्या होता है, टेल होता है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया बच्चों, देखो हमने जो वेक्टर रिप्रेजेंट किया उसके लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेड विथ एरो, ये एरो है, वेक्टर रिप्रेजेंटेड विथ एरो ऑफ लेंथ इक्विवेलेंट टू इट्स मैग्नीट्यूड ऑन प्रॉपर स्केल। बच्चों कोई भी वेक्टर को आपको ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना है, एक एरो ड्रॉ करना है। ये जो एरो ड्रॉ करना है उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ होगी अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर क्वांटिटी, और वो लेंथ क्या होगी, प्रॉपर स्केल में होगी। सपोज आपको मैं बोलूंगा कि मुझे यही 40 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, तो क्या करोगे, क्या आप 40 सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा छोटा होता है। ओके, तो क्या करोगे आप सपोज 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हो। यस, सपोज आपने यहाँ पे ऐसे 4 सेंटीमीटर का, ये आपका साउथ और ये नॉर्थ, सपोज आपने 4 सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ कर दिया, तो आपका स्केल मेजरमेंट क्या बनेगा बच्चों, आपका स्केल मेजरमेंट बनेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तभी तो ये बनेगा 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप किसी भी लेंथ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर स्केल होना इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो बच्चों इस तरह से हम वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। फिजिकल पार्ट्स वेक्टर के दो होते हैं बच्चों, एक तो हेड होता है जहां पे यहाँ पे ये शार्पन होता है, वो हेड होता है, और पीछे क्या होता है, टेल होता है। ओके, प्लीज नोट डाउन। अब बच्चों बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कुछ अलग अलग टाइप्स लेते हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे इक्वल वेक्टर। बच्चों ये इक्वल वेक्टर कैसे होते हैं, तो वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शंस आर नोन एज द इक्वल वेक्टर। जो वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इक्वल होंगे। सपोज मैंने यहाँ पे दो वेक्टर को ड्रॉ कर दिया है, आप देख सकते हो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इक्वल है। ओके, एक का नाम ले लो ए और दूसरे का नाम ले लो बी, ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं। इक्वल वेक्टर को आप इक्वेशन में कैसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू बी, ये हो गया इक्वल वेक्टर का इक्वेशन। क्लियर। अब बच्चों इसके मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऐसे आप कैसे कह सकते हो, तो अभी हमने सीखा। ओके, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा, वहां पे हमने बोला आपको कि वेक्टर का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कि वेक्टर का लेंथ उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पे दोनों की लेंथ इक्वल है, ये हमें ये शो कर रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। सो यहां से हमें क्लियर हो गया कि इक्वल वेक्टर में क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर से, अ वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन, दे आर नोन एज द इक्वल वेक्टर। दूसरा आएगा बच्चों पैरेलल वेक्टर। देखिए क्या लिखा हमने, दो वेक्टर ड्रॉ कर दिए ए और बी। आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों वेक्टर पर से क्या सेम है, क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम है। सर मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, लेंथ तो सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम है, हाँ दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर नोन एज द इक्वल, आर नोन एज द पैरेलल वेक्टर। तो बच्चों पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो भाई पैरेलल वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर नहीं है, बट इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। कैसे, देखो इक्वल वेक्टर्स के अंदर आप देखो ध्यान से, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब कि इक्वल पैरेलल है। अभी हमारा पैरेलल वेक्टर्स देख लो, तो पैरेलल वेक्टर्स के अंदर क्या है, डायरेक्शन ही सेम है। अगर उससे इक्वल बनना है ना,
तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। सी, बट बट पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। इक्वल पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, थर्ड नंबर हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, तो डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। हाँ, हो गया पता। चलो, सी, in this diagram we have two vectors which are in mutually opposite direction। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, vectors are vectors in opposite directions। Vectors which are in mutually opposite direction, they are known as the anti-parallel vector। Then fourth, opposite vectors। बच्चों, opposite vectors क्या होता है, दो वेक्टर्स से लिख रहे हैं। देखो ये रहा डायग्राम, सोचो ध्यान से, क्या समझ में आया आपको। यहाँ पे लेंथ दोनों की इक्वल है, डायरेक्शन म्यूचुअली क्या है, अपोजिट है, तो यहां से डेफिनेशन बनेगी वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम मैग्नीट्यूड। ओके, जो दो वेक्टर्स के डायरेक्शन म्यूचुअली अपोजिट है बट उसके मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसे बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। बच्चों यहाँ पे भी हमें कॉमन सेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, दैट ऑपोजिट वेक्टर आर एंटी पैरेलल। ऑपोजिट वेक्टर क्या है, ऑपोजिट वेक्टर आर एंटी पैरेलल बट आर नॉट ऑपोजिट। बच्चों, ऑपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल है क्योंकि डायरेक्शन म्यूचुअली ऑपोजिट है, बट एंटी पैरेलल वेक्टर आर नॉट ऑपोजिट बिकॉज अगर उनको ऑपोजिट होना है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, दो कंडीशन। एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन, वो तो है ही, बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो रहा है, इसके लिए ये हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऑपोजिट नहीं है, बट ऑपोजिट वेक्टर्स एंटी पैरेलल है। आई होप आप समझ में आ रहा है आपको, प्लीज नोट डाउन। इफ A and B are opposite vectors, तो बच्चों उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर A एंड B दोनों ऑपोजिट है तो उससे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर A इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे ये इक्वेशन हमें ये शो कर रहा है कि वेक्टर A एंड B दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं। ये इक्वलिटी की साइन क्या बताएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड, एंड माइनस साइन क्या बताएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। बच्चों देन हमारे पास नया वेक्टर आएगा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ये जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है, कैसे ऑप्टेन करते हैं, तो लिखते हैं वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। जो वेक्टर का वैल्यू जीरो है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, उसे बोलते हैं जीरो वेक्टर। ओके, हाउ कैन वी ऑब्टेन जीरो वेक्टर, तो यहां पे लिखेंगे इफ वी एड ऑपोजिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इन दैट वेक्टर वी कैन गेट जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। यानी बच्चों कोई भी वेक्टर के अंदर आप उसका ऑपोजिट वेक्टर ऐड करोगे तो आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। एग्जांपल, इफ वी एड ऑपोजिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इन
ए, देन ओके क्या लिखा है, इफ वी एड ऑपोजिट वेक्टर ऑफ ए। बच्चों ऑपोजिट वेक्टर ऑफ ए क्या होता है, माइनस ए होगा। उसको कहां पे हमें ऐड करना है, हमें उसे ऐड करना है ए के अंदर। देखो ध्यान से, मैंने वेक्टर ए के अंदर उसका ऑपोजिट वेक्टर ऐड कर दिया, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, ए माइनस ए। इट मीन्स क्या होगा, 0। यानी कोई भी वेक्टर के अंदर आप उसका ऑपोजिट वेक्टर ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 0 वेक्टर। ओके, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो अभी तो हमने सीखा स्टार्टिंग की लाइन में, मैग्नीट्यूड तो 0 होता है। ओके, अब मुझे 0 वेक्टर को ड्रॉ करना है। कैन आई ड्रॉ 0 वेक्टर? वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, लेंथ चाहिए बच्चों, और लेंथ होती है उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। अभी हमारा 0 वेक्टर का लेंथ क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 है। तो वी कांट ड्रॉ, वी कांट ड्रॉ 0 वेक्टर। हम 0 वेक्टर को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो उसका लेंथ 0 होगा। आप बताओ बच्चों, लेंथ 0 होना, क्या हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ना, तो हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा जो है यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, याद करना, इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो सिंपल बात है, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट। तो वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ओके, 1 या तो यूनिट इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर जिसका वैल्यू 1 होगा उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कैसे होता है, सपोज मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करा है, वेक्टर ए, जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, अब मैं सपोज इस वेक्टर का लेंथ मेरे पास 4 सेंटीमीटर है और मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो क्या करना है, मुझे इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर ड्रॉ करना है। अब ये वेक्टर का लेंथ क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट। यूनिट तो सेंटीमीटर है बच्चों, यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर कर दूंगा, तो ये होगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप, यू ए कैप, एन ए कैप। ओके, ये सारे रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर के। नाउ सेकंड पॉइंट, हाउ वी ऑब्टेन यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, विद द फॉर्मूला। ओके, डिवाइडिंग वेक्टर with its magnitude we can obtain unit vector in direction of that vector। मतलब मुझे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, टू गेट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, क्या करोगे आप वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। देखो क्या किया मैंने, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। याद है ना, अभी पढ़ा था मैंने, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसको मॉड्यूलस में लिखते हैं या तो विदाउट एनी साइन लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, और हमने क्या करा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमें मिला यूनिट वेक्टर। यहाँ पे लिखेंगे ए कैप। बच्चों आप इसको एन ए कैप भी लिख सकते हो, यू ए कैप भी लिख सकते हो। ये जो आपका सिंबल है उससे आप हेड बोल सकते हो, कैरेट बोल सकते हो, या तो आप उसको केप भी बोल सकते हो। ओके, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर्स। बच्चों यूनिट वेक्टर्स क्या करता है, यूनिट वेक्टर्स पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है। सपोज 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास 3 वेक्टर्स होते हैं, है ना। 3 वेक्टर्स कौन से होते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड। तीनों डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर ले लो। तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ये याद रखना। इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, तो मैं लिखूंगा इन एक्स डायरेक्शन
इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली। बच्चों कोई आपको पूछेगा भाई एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है, तो आई कैप, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के कैप। अब ये सारे यूनिट वेक्टर है, मतलब कि आई कैप का वैल्यू, जे कैप का वैल्यू और के कैप का वैल्यू, ये सब का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंस दे आर यूनिट वेक्टर। बच्चों ये हमारा आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, 1 होंगे। क्लियर। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।